समीर आओ ना, विशाल कहता है। समीर और रोनित अंदर आते हैं। रोनित चांदनी को येलो रोज देते हुए कहता है, अब आपकी तबीयत कैसी है? रोनित को फूल देता देख राजीव का पारा एक बार फिर चढ़ने लगता है। बिल्कुल ठीक है और इसके लिए थैंक्स। रोनित और समीर सब बड़ों के पैर छूने लगते हैं। खुश रहो, सावित्री कहती है। बेटा आप दोनों इतनी सुबह सुबह? रमेश कहते हैं। जी पापा जी, हम किसी काम से आए थे, समीर कहता है। बोलो बेटा, सावित्री पूछती है। दरअसल बात यह है कि रोनित के पापा यानी मेरे अंकल चाहते हैं कि हम संगीत की रस्म उनके होटल में रखें, समीर कहता है। पर बेटा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दादी, ये हमारा ही होटल है, सारी तैयारियां हो जाएंगी, आप लोग बस वक्त पर आ जाना, रोनित कहता है। हाँ, रोनित के पापा और मेरे डैड बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए हमें उनका मान तो रखना ही होगा, समीर कहता है। ठीक है बेटा, जैसा आप लोग चाहें। मैं जरा पंडित जी से मिलना हूँ, आप लोग बैठो, सावित्री कहती है। नहीं दादी, हम भी बस चलेंगे, समीर कहता है। ऐसे नहीं जाने देंगे बेटे जी, पिंकी बेटा इनके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ, रमेश कहते हैं। जी। दोनों किचन में चली जाती हैं। मनोरमा जरा कमरे में आना, कुछ बात करनी है। रमेश भी रूम में चले जाते हैं। अरे बड़े भाई आप वहां क्यों खड़े, यहाँ आइए बैठिए, रौनक कहता है। मैं यही ठीक हूँ। समीर बार बार किचन की तरफ देख रहा है। विशाल उसे देख रहा है। वैसे समीर तुम चाहो तो पिंकी से मिल सकते हो, विशाल कहता है। जी हाँ, मैंने कहा ना कि तुम उससे मिल सकते हो। थैंक यू विशाल। समीर उठकर किचन में जाता है। आप यहाँ, अगर किसी ने देख लिया तो सब क्या सोचेंगे, पिंकी कहते हैं। सबको पता है कि मैं यहाँ हूँ, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, टेरेस पर चलें, समीर कहता है। क्या बात करनी है आपको? जो भी बात करनी है मुझसे करिए, चांदनी कहती है। अच्छा, समीर कहता है। चांदनी, पिंकी कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। पिंकी और समीर चले जाते हैं। चांदनी चाय बना रही है। मुझे प्यास लगी है, रोनित कहता है। चांदनी रोनित के लिए पानी ले आओ, विशाल कहता है। अरे उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पानी ले आता हूँ, रोनित कहता है। ठीक है, रोनित किचन में चला जाता है। रोनित, हाँ मुझे प्यास लगी है, पानी मिल सकता है, रोनित कहता है। जरूर, मैं बस आ ही रही थी। चांदनी फ्रिज से एक बोतल निकाल कर ग्लास में रोनित को पानी देती है और नाश्ता लगाने लगती है। लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ, रोनित कहता है। आप मेरी मदद करेंगे, चांदनी कहते हैं। हाँ मिस्टर रोनित खुराना, ये किचन है, आपका कॉलेज कैंपस नहीं है, चांदनी कहते हैं। वैसे बंदा इटालियन चाइनीज सब बना सकता है, रोनित कहता है। रियली? आइए मैं करता हूँ। चांदनी हट जाती है। रोनित नाश्ता रेडी करने लगता है। चांदनी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। जरा मेरे आस्तीन ऊपर करिए, चांदनी आस्तीन ऊपर करने लगती है। तभी वहां राजीव आ जाता है। ये सब देखकर वो बाहर से ही चला जाता है। क्या बात करनी थी आपको, पिंकी कहते हैं। पिंकी मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मॉम और डैड तो आज ही आ रहे थे तुम्हारी फैमिली को सच बताने, पर मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि तुमने मुझे अपनी कसम दी हुई है। सगाई वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसमें इतना टाइम ही नहीं मिला कि सबको सच बता पाता। बिना सच बताए मैं ये शादी नहीं करना चाहता, समीर कहता है। पिंकी समीर के सीने से लगते हुए कहती है। समीर, मुझे पता है कि आपको सच छुपाना पसंद नहीं है, पर मैं दादी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। सच जानने के बाद वो आसानी से हमारी शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगी। उनके लिए जात, समाज, खानदान बहुत मायने रखता है। पिंकी, फिर उनका ये जानना और भी जरूरी है कि मैं अनाथ हूँ। तभी वहां रोनित, चांदनी, राजीव और विशाल आ जाते हैं। समीर, पिंकी और समीर सबको देखकर चौंक जाते हैं। अच्छा हुआ विशाल, तुमने सब सुन लिया। इस झूठ का बोझ ना मैं और नहीं उठा सकता। तुम सबको सच जानने का पूरा हक है, समीर कहता है। आज एक और सच तूने मुझसे छुपाकर एक बार फिर ये प्रूव कर दिया कि मेरी बहन अब बड़ी हो गई है। अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद कर सकती है, विशाल कहता है। नहीं भैया, वो बात नहीं है, चांदनी टेबल पर चाय नाश्ता रखते हुए कहती है। ये बात तो तूने मुझे भी नहीं बताई पिंकी। विशाल, सुखदेव आंटा मेरे डैड नहीं है। उन्होंने मुझे एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ।
मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे मॉम डैड ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला है, इतना प्यार दिया मुझे कि मैं खुद ये भूल गया था कि मैं अनाथ हूँ। पर तुम लोगों का सच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं झूठ की बुनियाद पर एक सच्चे रिश्ते की नींव नहीं रखना चाहता। मैं चलकर दादी को सच बता देता हूँ। समीर जाने लगता है पर विशाल उसका हाथ पकड़ लेता है। कोई जरूरत नहीं है दादी को सच बताने की, विशाल कहता है। पर विशाल, समीर कहता है, मेरी दादी है वो, और मैं उन्हें जानता हूँ, वो तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, एक बार शादी हो जाए फिर मैं खुद ही सबको सच बता दूंगा, विशाल कहता है। पर विशाल, अगर दादी को किसी और से पता चल गया तो, चांदनी कहते हैं। तो हम सब समीर के साथ खड़े हो जाएंगे उसका हाथ पकड़कर, राजीव कहता है। विशाल रौनक से, तुमसे अच्छा जीवन साथी तो शायद हम भी पिंकी के लिए नहीं ढूंढ सकते थे। थैंक यू समीर, मेरी बहन को चुनने के लिए। अब मुझे पिंकी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमेशा उसका साथ दोगे। विशाल ठीक कह रहा है, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। और कौन कहता है कि तुम अनाथ हो? जिसके तुम्हारे जैसे मॉम डैड हो, जिसने तुम्हें एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाया है, वो अनाथ कैसे हो सकता है? मैं भी तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, राजीव कहता है। मुझे तो रुला दिया तुम लोगों ने, रौनित कहता है। शट अप रौनित, समीर कहता है। अब चलिए, ये सब ठंडा हो जाएगा, चांदनी कहती है। सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। समीर, अब तुम हमें बताओगे कि संगीत की थीम क्या होनी चाहिए, विशाल कहता है। रेट्रो, चांदनी खुशी से। यही तो मैंने कहा था। कमाल है, चांदनी ने भी यही कहा था, विशाल कहता है। मैं तो ऋषि कपूर बनने वाला हूँ, बचना है हसीनो लो में आ गया। और चांदनी, आप नीतू सिन्हा बन जाना, फिर हम दोनों ना साथ नाचेंगे, एक मैं और एक तू। राजीव ये सुनकर चौंक जाता है। हाँ चांदनी, हम ना कपल्स में डांस करते हैं, पिंकी कहती है। आइडिया बुरा नहीं है, क्यों राजीव, विशाल कहता है। अच्छा आइडिया है, राजीव कहता है। अरे हाँ, मैं तुम लोगों को इनवाइट करना तो भूल ही क्या। इनवाइट, विशाल पूछता है। हाँ, इसके इंडिया वापस आने की खुशी में अंकल एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, समीर कहता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे नए दोस्त भी मेरी खुशी में शामिल हों, रौनित कहता है। राजीव, विशाल, चांदनी और पिंकी एक साथ कहते हैं, दोस्त, रौनित सीरियस होकर। क्यों नहीं हो? सब चुप हो जाते हैं। रौनित उदास हो जाता है, सब जोर से हंसते हैं। तुम लोग ना, मैं तो डर ही गया था, रौनित कहता है। मैं ये किचन में रख कर आती हूँ, चांदनी चली जाती है। राजीव भी मौका देखकर उसके पीछे जाता है। चांदनी ट्रे किचन में रखकर जैसे ही पलटती है, उसका हाथ पीछे खड़े राजीव के चेहरे पर लग जाता है, जिसे राजीव की आंख में लग जाती है। राजीव, आई एम सॉरी, वो मैंने आपको देखा ही नहीं। राजीव अपनी आंख खोलने की कोशिश करते हुए कहता है, इट्स ओके, आई एम फाइन, मुझे देखने दीजिए, चांदनी कहती है। कोई जरूरत नहीं है। राजीव, दिखाइए ना। चांदनी राजीव का हाथ हटाकर उसकी आंख देखती है और धीरे धीरे फूंक मारने लगती है। अब कैसा लग रहा है? आंख में जलन तो नहीं हो रही ना? राजीव चांदनी को देखने लगता है। राजीव को खुद को इस तरह देखते हुए चांदनी रुक जाती है और वो भी राजीव को देखने लगती है। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं।